हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। बेटा नेशनल इनकम क्या होती है? बेटा देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस बनाए जा रहे हैं टेरिटरी में, देश की टेरिटरी के अंदर और प्लस बाहर देशों में जितने भी लोग काम करने गए हैं वो पैसा देश के अंदर आ रहा है या देश के अंदर से बाहर देश में जा रहा है, वो सारा पैसा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का होता है उस चीज को बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है। अब नेशनल इनकम बेटा निकालने के कई तरीके होते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे जीडीपी क्या होती है, जीडीपी बेटा के बारे में पढ़ेंगे, वेलफेयर क्या होता है। इसमें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे 8 टॉपिक के बारे में। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होती है, स्टॉक फ्लो वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, एनएफआई एनआईटी डेप्रिसिएशन, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहला पढ़ते हैं बेटा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। बेटा बहुत इजी एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए। बेटा अगर हम कोई पेमेंट विदाउट एनी विदाउट एनी सर्विस कर रहे हैं, मतलब हम कोई पेमेंट दे रहे हैं किसी पर्सन को लेकिन बदले में कोई रिटर्न नहीं ले रहे, जैसे हमने कोई सामान नहीं लिया बदले में, उसे ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सुन लीजिए, कोई एक बैगर आया, मतलब भिखारी आया, हमने उसे 5-10 रुपए जो भी हमारे पास से इच्छा थी हमने वो दे दिए, बदले में हमने कोई बैगर से कोई पैसा नहीं लिया, तो ट्रांसफर इनकम होगी। दूसरे एग्जांपल सुन लीजिए, मान लीजिए हम शादी में जाते हैं, तो शादी में हम क्या करते हैं बेटा, शगुन के कुछ पैसे देते हैं, शगुन के रूप में, जैसे ठीक है, तो पैसे देते हैं। वो जो पैसा हम दे रहे हैं बदले में शादी में उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। कुछ लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, तो उसे हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल ऐसे बेटा बहुत सारे। सरकार क्या करती है, बच्चों को फी स्कॉलरशिप देती है। जो सरकारी स्कूल होते हैं बेटा उसमें फीस सरकार फी मतलब पे करती है, बच्चे पेमेंट नहीं करता, बल्कि बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप देती है सरकार, बदले में कुछ नहीं ले रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। या जो लोग बूढ़े हो जाते हैं सरकार उनकी मदद करती है पेंशन देके, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो ट्रांसफर इनकम मतलब होता है कोई भी विदाउट एनी प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनकम क्या होता है, मतलब कोई चीज हम सर्विस दे रहे हैं बदले में हमें क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने बेटा कुछ गुड्स दिए सामने वाले पर्सन को, बदले में उसने हमें पेमेंट दे दिया, फैक्टर पेमेंट होगी, फैक्टर इनकम। ठीक है, मतलब कहाँ पे कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं और बदले में हमें रिटर्न मिल रहा है, तो उसे हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांसफर इनकम इनकम obtained without providing any factor input। ट्रांसफर इनकम में क्या होता है, हम कोई भी सर्विस नहीं देते, कोई भी फैक्टर इनपुट नहीं देते और हमें पेमेंट मिल जाता है। इसे हम वन साइड पेमेंट भी बोलते हैं, इसे यूनिलेटरल भी बोलते हैं, इसे अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, ना कमाई हुई, हमने मेहनत नहीं करी लेकिन हमें मिल रही है। अब बेटा ध्यान रखना, ये देश की जीडीपी में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, क्योंकि बेटा देश की जीडीपी में और नेशनल इनकम में सिर्फ वो इंक्लूड की जाती है जो फैक्टर्स इनकम होती है। ठीक है, कोई सर्विस हो रही है, मेहनत होने के बाद कोई इनकम हो रही है। फैक्टर इनकम में क्या होता है बेटा, से इसे इनकम अर्न बाय द प्रोवाइडिंग फैक्टर इनपुट, कोई हम फैक्टर इनपुट दे रहे हैं बदले में पेमेंट मिल रहा है, इसे टू साइड बोलते हैं, क्योंकि सामने वाले को कुछ हमने सर्विस दी बदले में उन्हें पेमेंट करा, इसे बायलैटरल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे हम अर्न इनकम भी बोलते हैं। ये देश के जीडीपी में इंक्लूड होती है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। जैसे वेजेस, प्रॉफिट हुआ, वेजेस कब मिलती है, जब कोई मजदूर मजदूरी करता है। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसे बेटा टू सेक्टर ऑफ मॉडल भी कहते हैं। बेटा क्या होता है, किसी भी देश में किसी भी फर्म को चलाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। बेटा हम इसमें ध्यान रखना, इसे वन सेक्टर बोलते हैं। पहले मैं इसको बताता हूँ। सेक्टर ऑफ इनकम 4 होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। इनको बेटा बोलते हैं सेक्टर्स। सेक्टर मतलब भी अलग अलग हैं। अब अगर हम 2 की बात करेंगे, टू सेक्टर ऑफ मॉडल, 3 की बात करेंगे तो 3 सेक्टर ऑफ मॉडल, 4 की बात करेंगे तो 4 सेक्टर ऑफ मॉडल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा क्या होता है, किसी भी फर्म को बनाने के लिए कुछ इनपुट्स की नीड होती है। जैसे बेटा हाउस होल्ड क्या होता है, जैसे लोग हैं, क्या है बेटा, ये लोग हैं। हाउस होल्ड में से कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, हाउस होल्ड में से बेटा क्या करते हैं कुछ लोग, अपनी जमीन फर्म को देते हैं,
कुछ लोग फर्म को बनाने में मदद करते हैं। जैसे हाउस होल्ड में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्म बनाते हैं, और फर्म बनाते वक्त बेटा वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड में से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो फर्म को ज़मीन देते हैं। हाउस होल्ड में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्म में लेबर का काम करते हैं। और हाउस होल्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बिजनेस को संभाला करते हैं, जिसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो बेटा एग्जांपल सिंपल सा बता दूं। जैसे मान लीजिए स्कूल का ले लेते हैं। तो बेटा स्कूल मान लीजिए स्कूल किसी एक पर्सन ने बनाया, किसने बनाया, सोसाइटी में से एक आदमी था, उसने स्कूल बना दिया। अब स्कूल बना तो दिया, वो एंटरप्रेन्योर हो गया उस स्कूल का, ठीक है, चलाने वाला। लेकिन जमीन, वो जो जमीन वहां पे मिली वो किस में से मिली, उसकी तो थी नहीं, वो किसी से खरीदी, ऐसा मान लीजिए। तो जमीन कहाँ से मिली उसे, हाउस होल्ड से मिली। वो एंटरप्रेन्योर हो गया। अब बेटा वो स्कूल को चलाएगा खुद, पढ़ाकर, मतलब स्कूल का मालिक बच्चों को पढ़ाएगा खुद नहीं, वो क्या करेगा, हायर करेगा, मतलब सोसाइटी में के लोगों को। तो बेटा हाउस होल्ड हो गए वे, हाउस होल्ड में से कुछ लोग क्या हो गए, टीचर बन गए स्कूल के अंदर, ठीक है। अब वो टीचर करके टीचिंग करेंगे, बदले में उन्हें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब बेटा मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग छोटी है, पैसा चाहिए उसे, तो आम जनता से पैसा लेगा, ठीक है, सोसाइटी में से पैसा लेगा, तो बदले में उसे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, हाउस होल्ड में से ही जो सर्विसेज फर्म को बनाते वक्त की जाती हैं, जैसे क्या क्या दिया जाता है, कैपिटल दी जाती है हाउस होल्ड में से, ठीक है, जमीन दी जाती है, लेबर दी जाती है, एंटरप्रेन्योर, ये चार सर्विस जो हाउस होल्ड को फर्म बनाते वक्त की जाती हैं, इसे हम फैक्टर इनपुट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब बेटा ये जब चीजें आ जाती हैं, तो बेटा फर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, गुड्स और सर्विस बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो क्या करता है, जब फर्म के पास ये चीज आती है, तो बेटा वो गुड्स और सर्विस कहाँ देता है, हाउस होल्ड को देता है। अब बेटा ऐसा तो नहीं है एक स्कूल के मालिक ने स्कूल खोल लिया तो वो खुद ही अपना आपको स्कूल चला रहा है, अब खुद ही के बच्चों को पढ़ा रहा है, सब पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जो चीज़ फर्म के अंदर बनती है नॉर्मली वो कहाँ जाती है, सोसाइटी के अंदर जाती है, हाउस होल्ड के पास जाती है। वो गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे भी अब स्कूल में जाएंगे, मैं उन पैसा करूंगा क्या, खर्च करूंगा ना। तो फर्म में जो गुड सर्विस बनी वो हाउस होल्ड के पास गई, और हाउस होल्ड ने उन चीज़ों को परचेज करा, और बदले में उन पेमेंट्स को कहाँ दिया, फर्म में दिया। जो गुड सर्विस आई हमारे पास हाउस होल्ड के पास, और बदले में वो फर्म के पास पेमेंट्स गया, उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। जैसे देखिए बेटा, जैसे हाउस होल्ड फर्म के अंदर काम करेंगे, तो फर्म क्या करेगी बेटा, जैसे कैपिटल कैपिटल दिए हमने फर्म को, तो फर्म हमें इंटरेस्ट देगा। बदले में लैंड दी हमने एक फर्म को, तो फर्म हमें क्या देगा बेटा, रेंट देगा, ठीक है। लेबर गए हम, मतलब फर्म के अंदर मजदूरी करी, तो हमें वेजेस देगा। एंटरप्रेन्योर अपनी फर्म में काम करेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। अब बेटा ये जितने भी फैक्टर पेमेंट्स हैं जो जिसे हम मनी बोलते हैं, क्या वो हम खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, नहीं। वो घुमा फिरा के वो कहाँ चले गए, फिर फर्म के पास चले जाएंगे। हम खर्चा करेंगे गुड्स और सर्विस को, वो पेमेंट करने के बाद हम जो फर्म के अंदर चीज बनेगी हमने उसे यूज करा, कंज्यूम करा, वो कहाँ गया पैसा, दोबारा फर्म के पास चला गया। फिर फर्म क्या करेगी, उस चीज से गुड्स बनाएगी, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये सर्कल चल रहा है। देखिए कोई भी पैसा इकोनॉमी में घूमते रहता है। आज मेरे पास 100 रुपए है, मैंने कोई चीज गुड्स परचेज करे, वो किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने फिर वही बेटा सामान खरीदा, मतलब घुमा फिरा के बेटा हमारे पास आते रहते हैं पैसे। एक इकोनॉमी में जो पैसा घूमता रहता है, इसी चीज को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, जैसे इस टॉपिक में दिखा रखा है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन आता है, 3 फेज, इसमें 3 फेज होते हैं, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज। जैसा आप देखोगे बेटा इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, आंसर, द सर्कल फॉर इनकम रेफर्स टू द कंटिन्यूअल सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी, गुड्स एंड द इकोनॉमी। आप देखोगे देश के अंदर एक पैसा है इकोनॉमी में घूमता रहता है, हमारे पास उसे हम रख नहीं सकते हैं। इसमें 3 फेज होते हैं, इनकम, ठीक है। इनकम फेज क्या होता है बेटा, जहाँ पे इनकम जनरेशन होती है, जैसे हम गुड सर्विस बनाते हैं तो फर्म बदले में हमें क्या देती है, सारे फैक्टर के बदले रेंट वेजेस, ये क्या होती है, इनकम फेज हो गए। एक्सपेंडिचर फेज क्या हो गया, जहाँ पे हाउस होल्ड खर्च करता है। अब बेटा पैसों को तो खाएगा नहीं, वो गुड्स को ही खाएगा, तो गुड्स कहाँ से लेगा, फर्म से, जो गुड्स आएंगे इसे एक्सपेंडिचर फेज बोलेंगे। और जब हम गुड्स, जहाँ फर्म गुड्स को बनाएगी उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फेज बोलेंगे, ठीक है। 3 फेज होते हैं इसमें। अब बेटा इसकी बात करें तो दो तरह के हमें सर्कुलर फ्लो नजर आते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो।
बेटा रियल फ्लो क्या आता है, जैसा मैं आपको बताता हूँ। बेटा रियल फ्लो जैसे जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का, जैसे हम बताते हैं रियल फ्लो। फिजिकल फ्लो बेटा गुड्स बने, जैसे हाउस होल्ड के से फर्म के पास फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, बेटा क्या गया फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। मनी जहाँ पे गुड्स आएंगे फर्म हाउस होल्ड से, फर्म से हाउस होल्ड के पास, वहाँ गुड्स का फ्लोरा है तो इसे रियल फ्लो बोलते हैं। बेटा फर्म से हाउस होल्ड के पास मनी का फ्लोरा है, फैक्टर पेमेंट जिसे बोलते हैं इसे मनी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी क्या होती है बेटा, जीडीपी का मीनिंग होता है देश के अंदर बाउंड्री के अंदर एक पीरियड टाइम तक देश के जो गुड्स एंड सर्विस बनाए जा रहे हैं उसकी फाइनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टोटल फाइनल वैल्यू को जो हम जोड़ लेते हैं उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब जीडीपी में हमें कुछ चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्या डेप्रिसिएशन को किस किस नाम से बोल लेते हैं, क्योंकि बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें डेप्रिसिएशन बेटा घटता है। जैसे आप देखोगे अगर एसेट्स की बात करें, जैसे मशीन हो गई तो वो डेप्रिशिएबल मशीन होती है कि वो टाइम के साथ साथ घटती रहती है। डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बेटा बोलते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, हम जो भी चीज़ जीडीपी में निकालते हैं वो नेट वैल्यू पे बेसिस पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करने के बाद, ये ध्यान रखना एनडीपी। अगर हम जीडीपी में से बेटा डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो एनडीपी बनेगा, ये अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है। बेसिकली मैं आपको एक बता दूं डेप्रिसिएशन होता क्या है, एग्जाम्पल थ्रू दे देता हूँ, हालांकि इसमें नहीं लिखी हुई। बेटा मान लीजिए कोई मशीन है, बहुत आसान एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ बेटा और भी आसान। आपने कोई मोबाइल परचेज करा, क्या परचेज करा, मोबाइल। मोबाइल था बेटा 80,000 रुपये का। अब मुझे आप बताइए 80,000 रुपये जब शोरूम में से लेकर आते हैं, डिब्बा पैक था, अब वो सामने खोल लिया यूज कर लिया एक दिन, क्या एक दिन बाद भी उसकी 80,000 रुपये वैल्यू होगी, नहीं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं जो मोबाइल है उसकी वो हर साल इसकी वैल्यू कम हो रही है 10%। जो ये 10% जो हम मान के चल रहे हैं इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, जो कॉस्ट ऑफ वैल्यू होती है बेटा उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ परसेंटेज से। अगर हम 80,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 10% से तो आपको क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। 20 से 20 बढ़ गई तो 8,000 रुपये क्या आ गया इसका, डेप्रिसिएशन आ गया, मतलब हर साल उसकी 8,000 रुपये वैल्यू कम होगी, ये होता है आपका डेप्रिसिएशन। अब बेटा कुछ एग्जाम बताओ, अगर जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जीडीपी अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ध्यान रखना ग्रोस है बेटा, इसे बोलते हैं ग्रोस, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बनेगा एनडीपी। अगर एनडीपी में हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, जीडीपी। ध्यान रखना ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसमें लिखा हुआ है फैक्टर एनआईटी एमपी। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है बेटा, वो कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो चीज़ हम फैक्ट्री में बनाते हैं जो उसकी कीमत बैठती है उसे कॉस्ट बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक पेन बनाया, उस पेन की कीमत फैक्ट्री में बनाने के बाद मतलब प्रॉफिट जोड़ने के बाद, सब चीज़ बनाकर जोड़ने के बाद उसकी कीमत बैठी 10 रुपये। अब बेटा एक पेन की कीमत 10 रुपये बैठी, प्रॉफिट वॉफिट सब जोड़ लिया मैंने, कॉस्ट वो सब। अब क्या हो, अब क्या होगा बेटा, 10 रुपये हो गई। अब मैं